नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं और भी है राहें भाग 3 और अंतिम भाग। शालिनी को अब अपने पोते सोनू की याद आ गई। उस वक्त विशु मुंबई में ही रहता था और अक्सर आया जाया करता था। बहुत बड़े घर में शादी हुई थी विशु की, पर बहू बहुत संस्कारों वाली थी। शालिनी की इच्छा पर डिलीवरी के लिए उनके पास ही रुक गई थी। 5 महीने की प्रेगनेंसी के समय ही विशु स्विट्जरलैंड चला गया था। सोनू के जन्म के बाद सिद्धार्थ ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी। विशु भी आ गया था। उसके ससुराल वाले ढेर सारा उपहार लेकर आए थे। सोनू के 1 साल का हो जाने के बाद बहू और पोते को छोड़ने दोनों साथ गए थे। अब सिद्धार्थ के चले जाने के बाद उसका कहीं जाने का मन नहीं करता है। रेशमा सारा काम खत्म करके आई और शालिनी के बालों में तेल लगाने लगी। शालिनी ने पूछा, तेरी बड़ी बेटी आजकल नहीं दिखती है? रेशमा उदास होकर बोली, वो 7वीं पास हो गई है। अब स्कूल दूर हो गया है। सुबह साइकिल से निकल जाती है और शाम 4 बजे तक घर आती है। शालिनी को ना जाने क्या सूझा कि उसने कहा, तू कल उसे लेती आना। यहाँ पास के स्कूल में उसका दाखिला करवा देते हैं। रेशमा थोड़ा धीमी आवाज में बोली, मैं उस स्कूल की फीस नहीं दे पाऊंगी मेम साहब। हाँ, कल उसे आपसे मिलवा दूंगी। वो भी आपको बहुत याद करती है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी, मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है,
तुमसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। दूसरे दिन उसकी बेटी रूही जब उनसे मिलने आई तो शालिनी बिना रुके ही उसे लेकर स्कूल चली गई। इस स्कूल में उनकी बहुत इज्जत थी। यहाँ वो शिक्षिका रह चुकी थी। दाखिले के बाद वो घर आई और रेशमा को भी साथ चलने को कहने लगी। बाबू भी तब तक उठ चुका था। सभी एक साथ मिलकर एक बड़ी दुकान में गए, जहाँ शालिनी ने बाबू के लिए बहुत सारे खिलौने और ज़रूरत के सामान लिए। फिर दूसरी दुकान में जाकर रूही का स्कूल यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी, बैग, पेन, पेंसिल सभी कुछ खरीद कर घर आ गई। रेशमा को उन्होंने चाय बनाने को कहा और रूही को अपने कमरे में ले गई। एक अलमारी खाली करके उसमें रूही का सारा सामान रख दिया। रूही की तरफ देखकर कहने लगी, तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर। तेरी सारी जिम्मेदारियां अब मेरी है। ऐसा कहते वक्त उनका एक अलग ही रूप दिख रहा था। रूही उन्हें एकटक देख रही थी। मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो रात जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो रात जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
वो दिल है जो को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो रूप जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। रेशमा अब सोचने लगी, क्या हो गया है मेम साहब को। वो उसका ख्याल तो खूब रखती थी, पर हमेशा उन्होंने एक दूरी बनाकर रखा था। आज तो उन्होंने हमें सीने से ही लगा लिया है। शाम की चाय लेकर शालिनी बगीचे में चली गई। तभी उसने देखा सिद्धार्थ दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, शालिनी शेफ, अब मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। अब रोज सुबह शाम तुमसे मिलने नहीं आना पड़ेगा। फिर हाथ हिलाकर बाय बोलते हुए चले गए। अब शालिनी मुस्कुराते हुए एक बार फूलों की क्यारियों की तरफ देखा, फिर चुपचाप बैठ गई। शालिनी का मन आज बहुत हल्का लग रहा था। सिर का भारीपन भी समाप्त हो चुका था। आज से वो एक नए सफर पर चल पड़ी थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले यो, 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 उड़ले उड़ले यो। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, अरे आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ले उड़ले यो, 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 उड़ले उड़ले यो। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले यो, 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 उड़ले उड़ले यो।
एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले यो, 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 उड़ले उड़ले यो। तो श्रोताओं, ये थी कहानी और भी है राहें भाग 3 और अंतिम भाग। नारी संवेदनाओं से ओत-प्रोत ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गाने कैसे लगे ये भी ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज गाने के साथ मेरा साथ दे रही थी श्रीमती अर्चना गोस्वामी, मध्य प्रदेश जबलपुर से, श्री संजय पाठक, मध्य प्रदेश जबलपुर से, श्री श्याम समुद्रे, मध्य प्रदेश जबलपुर से। तो अगले हफ्ते इसी समय मैं नई कहानी के साथ फिर प्रस्तुत रहूंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।